आज हम बात कर रहे हैं टूटती सांसों के सौदागरों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैक मार्केट की। काला बाजारी के ये वो बाजीगर हैं जिनकी मुट्ठी में इस वक्त लोगों की जिंदगी फंसी हुई है। लोगों की सांसों को इन मुनाफाखोरों ने अपनी कमाई का अवैध जरिया बना लिया है। हालात पहले से ही इतने खराब हैं, काला बाजारी इन हालातों को और भी बदतर कर रही है। बाजार और शरीर दोनों में ही ऑक्सीजन की कमी लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। यही वजह है कि ऑक्सीजन की मारामारी है, तो वहीं लोग अब अपने घरों में ऑक्सीमीटर के जरिए शरीर की ऑक्सीजन की हर पल अपडेट चेक कर रहे हैं। लेकिन हालत यह है कि अब बाजारों से ऑक्सीमीटर गायब है। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक मेडिकल स्टोर्स में ऑक्सीमीटर मिलने मुश्किल हो रहे हैं। मतलब साफ है कि सांसों के सौदागरों ने ऑक्सीमीटर में भी खेल शुरू कर दिया है। ऑक्सीमीटर गायब, कैसे करें ऑक्सीजन की नाप। शुरू हो गई ऑक्सीमीटर की कालाबाजारी। 2 से 3 गुने दाम में बिक रहे ऑक्सीमीटर। मेडिकल स्टोर के बाहर लोगों की ये लंबी लाइन बता रही है कि बाजार के हालात क्या हैं। इस लाइन में वो भी शामिल हैं जिन्हें किसी अपने की जिंदगी बचाने की चिंता सता रही है, तो वो लोग भी हैं जो कोरोना के इन हालातों में पहले से तैयारी रखने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कोरोना काल में सबसे बड़ी चीज अगर कुछ उभर कर सामने आई है तो वो है ऑक्सीजन की कमी। लेकिन आम आदमी को घर पर ऑक्सीजन की नाप लेने के लिए जरूरत है एक ऑक्सीमीटर की। पिछले साल जब कोविड आया था तो उसमें सरकारी रेट जो 1490 रुपये उन्होंने अपना रखा था, तो 1490 रुपये अभी भी वही रेट चलना चाहिए। है थोड़ा माल महंगा है, पहले से ज़्यादा महंगा है, लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आजकल तो लोकल की एकदम भरमार पड़ी हुई है, जिसका मेरे ख्याल से जो पल्स का जो रेट आ रहा है वो सही उसमें नहीं आता है, जो फ्रिक्वेंसी उसकी होनी चाहिए। जैसे माइक्रोटेक कंपनी और कई सारी कंपनियाँ जो मल्टी ब्रांडेड है, उनका माल थोड़ा देर से मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है, हल्का फुल्का मिल रहा है, उतनी क्वांटिटी में नहीं मिल रहा जैसे पहले मिलता था। लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अस्पताल में दाखिला, इलाज, ऑक्सीजन से लेकर रेमडेसिविर इंजेक्शन और दवाओं के संकट के बीच अब एक और बड़ी मुसीबत लोगों को इंतजार कर रही है। दरअसल होम आइसोलेशन और घर पर ही इलाज की व्यवस्था की चिंता ने ऑक्सीमीटर, स्टीम मशीन और पीपीई किट की डिमांड बढ़ा दी है। लेकिन बाजार के हालात इस पर भी भारी साबित हो रहे हैं। लोगों को ना तो सही से ऑक्सीमीटर मिल रहे हैं और न ही स्टीम मशीन और पीपीई किट। अगर कहीं से सामान मिल भी रहा है तो बेहद ऊंचे दामों पर, क्योंकि डिमांड बढ़ने के साथ ही कालाबाजारी भी शुरू हो गई है। नहीं, पल्स ऑक्सीमीटर की शॉर्टेज थोड़ी है, मिल रहा है, थोड़ी शॉर्टेज है, क्योंकि डिमांड अचानक बहुत बढ़ गई है और सप्लाई उस हिसाब से बैकअप नहीं है। वो भी 1-2 दिन में पूरी हो जाएगी, धीरे धीरे करके मिल जाएगी। अभी आपके पास है? एट प्रेजेंट नहीं है, मेरे पास 3-4 दिन पहले तक था, अभी नहीं है। उम्मीद है कि ऑर्डर लगे हुए हैं, इसी हफ्ते में कभी भी आ जाएगा। आपने कितने दाम तक बेचा है? मैंने लास्ट जो बेचा था 1200, उसके बाद थोड़ा इंक्रीजमेंट मिला था, 1500 तक मैंने बेचा है। आगे का रेट मुझे खुद भी नहीं मालूम क्या आने वाला, अभी तक मैंने 1500 तक बेचा है। कालाबाजारी लोगों को कर रही पैनिक। दवाओं की कमी से लोग पहुंच रहे बाजार। जरूरत के सामानों के बढ़े कई गुना रेट। राजधानी की मेडिकल शॉप्स में 90% दुकानों में ऑक्सीमीटर उपलब्ध नहीं है। दुकानदारों का कहना है कि डिमांड इतनी ज्यादा है कि सप्लाई कर ही नहीं पा रहे हैं। जो स्टॉक मिलता है वो 2-3 दिन में खत्म हो रहा है। नया स्टॉक आने में वक्त लग रहा है। जो ऑक्सीमीटर 1000 से 1200 रुपए में मिलते थे, अब उनके 2 से 3000 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। ऑनलाइन डिमांड इतनी बढ़ चुकी है कि ऑर्डर मिलने में 10 से 15 दिन लग रहे हैं। ऐसे में उन उत्पादों की कालाबाजारी को बढ़ावा मिल रहा है। दुकानों में ऑक्सीमीटर और पीपीई किट की खरीद फरोख्त पर प्रशासन का कोई अंकुश नहीं है। पल्स ऑक्सीमीटर हमारे पास जो चाइनीज है वो है 1500 का, और नाइडेक का जो ब्रांडेड है वो 3000 रुपये का है। ये रेट बहुत ज़्यादा नहीं है? पहले 600, 800, 900 रुपये तक के पल्स ऑक्सीमीटर देते थे। रेट तो ज़्यादा है, लेकिन अब पीछे से हमें मिल भी माल शॉर्टेज की वजह से महंगे में रहा है, इसीलिए थोड़ा सा रेट बढ़ा है। इस समय शॉर्टेज की वजह से रेट बढ़ा है 200-400 रुपये। जी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कैसे? आपकी ही एक प्रतिष्ठान ऐसा है जहाँ पर उपलब्ध हुआ करता था, अब
सर रेमडेसिविर की स्थिति बहुत बुरी है और पर डे करीब 100 से ऊपर कस्टमरों को हम लोग लौटाल रहे हैं, मना कर रहे हैं। हमने बोर्ड भी लगा रखा है कि रेमडेसिविर नॉट अवेलेबल, क्योंकि पीछे डिपो से हमें स्टॉक मिल नहीं रहा है शॉर्टेज की वजह से। इसी वजह से हम लोग नहीं बेच पा रहे हैं। ऑक्सीमीटर के साथ बाकी जरूरत के सामानों की कमी को लेकर यह हालात केवल यूपी में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी है। उत्तराखंड में ऑक्सीमीटर के साथ बाकी की जरूरत की दवाओं की किल्लत नजर आ रही है। लोग दवा और बाकी जरूरत के सामानों की शॉर्टेज की वजह से घबरा रहे हैं, जिसकी वजह से मेडिकल स्टोर्स में लोगों की भीड़ जुट रही है। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी? भैया जो आजकल गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस में लिखी हुई है ना, वही वाली सब ज़्यादा चल रही हैं आजकल। एक ऑक्सीमीटर को लेकर है तो वो उपलब्धता है उसकी? नहीं, कम ही है वैसे, मतलब इंडियन मेड नहीं आ रहे, वो थोड़े मतलब जेन्युइन नहीं आ रहे, मतलब इंडियन मेड नहीं मिल रहे मार्केट में, और वैसे भी नहीं मिल रहे, उसकी शॉर्टेज है। ऑक्सीमीटर क्योंकि उसकी आवश्यकता है और ऐसे में उसकी शॉर्टेज है। तमाम लोग यहाँ पर और भी मौजूद हैं जो मेडिकल स्टोर पर पहुँचे हैं और उनकी तमाम ज़रूरतें हैं। अगर आप बात करेंगे तो ये लोग यहाँ पर तमाम जो पहुँचे हुए हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। भाई साहब आप बताइए, आप कहाँ से आए? करनाल रोड से। आप क्या चीज़ लेने आए हैं? दवाई लेने आए सर। दवाइयाँ मिल रही हैं मेडिकल स्टोर पर? बहुत कम मिल रही हैं सर। उत्तराखंड में 26 अप्रैल शाम 5 बजे से 3 मई तक सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया है। ऐसे में लोगों की सबसे ज्यादा भीड़ मेडिकल स्टोर पहुंच रही है, लेकिन मेडिकल स्टोर में ऑक्सीमीटर, स्टीम मशीन के अलावा होम आइसोलेशन से संबंधित किट न मिलने से लोग मायूस हो रहे हैं। मेडिकल स्टोर संचालकों का कहना है कि अचानक से ऑक्सीमीटर की डिमांड बढ़ी है। जरूरत के हिसाब से उनके पास उतना स्टॉक नहीं है। कंपनियों से वो जितनी डिमांड कर रहे हैं उसका 50% ही उन्हें मिल पा रहा है। देहरादून में आज शाम 7 बजे से 3 मई की सुबह 5 बजे तक पूरी तरीके से कर्फ्यू लगा दिया गया है और शाम से आज जो है कर्फ्यू के लिए पूरी व्यवस्थाएं कर भी दी गई हैं। अगर आप आज की हम बात करें तो बाज़ारों में काफ़ी भीड़ है, वो इस वजह से क्योंकि लोग अपनी आवश्यकताओं की जो सामान है उसको ख़रीदने आए हैं। मैं इस वक्त मेडिकल स्टोर पे हूँ। मेडिकल स्टोर पे भी अगर आप देखेंगे तो लोगों की भीड़ हर एक दिन जो है लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में तमाम लोग जो है दवाइयों को ख़रीदने के लिए मेडिकल स्टोर पर आ रहे हैं। हालांकि कर्फ्यू के दौरान जो मेडिकल स्टोर है वो सभी पूरी तरीके से खुले रहेंगे और किसी भी तरीके पर इन पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी, लेकिन तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कर्फ्यू भी लगा दिया गया है और इसके साथ ही क्योंकि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए इससे बड़ी मुश्किल और क्या होगी कि अस्पतालों में लोगों को इलाज नहीं मिल रहा, जरूरत के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल रही, बाजारों में दवाएं खत्म हो रही हैं और तो और अब ऑक्सीजन नापने वाली मशीन यानी ऑक्सीमीटर भी गायब हो रही है। यानी कालाबाजारी अपने चरम पर पहुंच रही है और सिस्टम की फाइलों में सब प्रदेशों में सब ठीक चल रहा है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी और देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। सिस्टम का दावा है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन तस्वीरें कह रही हैं कि फाइलों का गुलाबी मौसम जमीन पर नहीं है। लोग अभी भी अपनों की जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। एक एक सांस के लिए कई कई किलोमीटर तक लोग कंधों पर सिलेंडर रखकर भटक रहे हैं ताकि कहीं से कोई उम्मीद की किरण हो जो उनके किसी अपने की जिंदगी सलामत हो। वार पर वार कर रहा कोरोना का सांस लेना भी हो रहा मुश्किल। सांस दर सांस के लिए इंसान परेशान। अस्पताल के बिस्तर पर तड़प रहे मरीजों को सांस की दरकार है। हर इंसान ऑक्सीजन के लिए बेकरार है और उसी बेकरारी के साथ इंसान लाश में तब्दील हुए जा रहा है। यूपी के अलग अलग शहरों के अलग अलग अस्पताल में इंसान अपने अपने बिस्तर पर लाश में तब्दील हो रहा है और उसे बचाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। और ऑक्सीजन की चाहत में जो आपाधापी शुरू हुई है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आगरा के अलग अलग अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिल रही है और लोगों को बेचैन कर दिया है। ऑक्सीजन सप्लायर से लेकर अस्पताल प्रबंधन के आगे इंसान इतना मजबूर हो चुका है
कि अपनों की जान बचाने के लिए सांस की मिन्नतें कर रहा है। ऐसे में कई अस्पतालों ने ऑक्सीजन की किल्लत होती देख मरीजों को डिस्चार्ज करना शुरू कर दिया, तो वहीं कई ऐसे अस्पताल हैं जहां कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बाकी है, जिससे तीमारदार, बदहवास और बेचैन हो चुके हैं। इस समय आगरा में ऑक्सीजन की ज़बरदस्त किल्लत बनी हुई है और एक आंकड़े के मुताबिक आगरा में इस समय ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो करीब 45 मीट्रिक टन पहुंच चुकी है, लेकिन उसके तुलना में 50% ही ऑक्सीजन की सप्लाई हो पा रही है। कुछ ही ऐसे पॉइंट्स हैं जहां इस समय ऑक्सीजन मिल पा रही है। प्रशासन की कोशिश है कि लगातार वो जो बड़े सेंटर्स हैं लाइक मोदी नगर, रुड़की, वहां से लगातार वो ऑक्सीजन कैप्सूल लेकर पहुंच रही है तमाम गाड़ियां। लेकिन आप देख सकते हैं कि आगरा के एक पॉइंट पर मौजूद हूं जहां ऑक्सीजन यहां से सप्लाई हो रही है, एडवांस ऑक्सीजन। और कैसे भी यहां कानून व्यवस्था की अप्रिय स्थिति ना बने, पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है, मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में सिलेंडर नज़र आ रहे हैं। शहर शहर सांसों का आपातकाल लगा हुआ है और ये प्राणवायु कहीं जिंदगी की डोर को न थाम दे, ये बहुत ज़्यादा इस समय ज़रूरी है। आगरा के लोटस अस्पताल समेत कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। यानी साफ है कि किल्लत अब भी है और लोगों को सांस दर सांस के लिए बेचैन होना पड़ सकता है। वहीं आगरा के अलग अलग ऑक्सीजन एजेंसी पर ऑक्सीजन की एक अदद सिलेंडर की चाहत में लोग आपस में भिड़ गए। जमकर हंगामा हुआ और अपनों को बचाने की छटपटाहट साफ तौर पर लोगों के चेहरे पर देखने को मिल रही थी। देश के अन्य शहरों की तरह आगरा में भी कहा जाए कि सांसों का आपातकाल लगा हुआ है तो गलत नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि इस समय मैं एक ऑक्सीजन प्लांट के बाहर मौजूद हूं। बड़ी संख्या में प्लांट के बाहर मौजूद लोग ये वही हैं जिनके परिवार के लोग इस समय लगातार कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कई कई घंटों से लगातार वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन सिलेंडर नहीं मिल रहा है। कालाबाजारी इस समय लगातार चरम पर बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन ज़मीनी धरातल पर पूरी तरह से स्थिति अलग नज़र आ रही है। अधिकारी बोलने को तैयार नहीं हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से इस समय संजीवनी बूटी की तरह ये ऑक्सीजन इस समय जो सिलेंडर हैं वो बने हुए हैं। अपनों की जिंदगी को बचाने की ये छटपटाहट मेरठ में भी देखने को मिली, जहां मेरठ के टीपी नगर इलाके के KMC अस्पताल में मरीजों को शिफ्ट करने की बात जैसे ही तीमारदारों तक पहुंची, हड़कंप मच गया। इस दौरान अपने अपने मरीजों के लिए तीमारदार ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करके पहुंचे। वहीं इस जद्दोजहद के बीच मेरठ का प्रशासनिक अमला पूरी तरह से लापरवाह बना रहा। हंगामे की उठी आवाजें जब जिले के जिले इलाही के दरबार तक पहुंची तो ऑक्सीजन की आपूर्ति का दावा किया जाता रहा। ऑक्सीजन की कुछ क्राइसिस हो गई थी, लेकिन हमने मेडिकल कॉलेज से कुछ सिलेंडर्स यहाँ पे दिलवा दिए हैं फिलहाल टेम्परेरीली, और इनको हिदायत दी गई है कि उसको ऑक्सीजन को हिसाब से इस्तेमाल करें, वेस्ट ना करें। तो मेरे को लगता है कि सुबह 7-8 बजे तक के लिए इनफ ऑक्सीजन है अगर ये ठीक से इस्तेमाल करेंगे। CM साहब, बड़ा एहसान किया आपने कि लोगों की तड़प के बाद आप जागे और ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई, लेकिन सवाल ये है कि जब ये लोग तड़प रहे थे तब आप कहाँ थे? ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए अस्पताल की देरी पर ही तीमारदार आपस में भिड़ गए। इस दौरान काफी देर तक विवाद होता रहा। अस्पतालों में सांस के लिए होती रही ये लड़ाई, अस्पताल के बाहर होता रहा हंगामा और उस पर अधिकारियों की आराम तलबी बताने के लिए काफी है कि आपकी जिंदगी आपके हाथों में सुरक्षित है और इसे बचाने वाला कोई नहीं आने वाला। कोरोना के खौफ ने अब इंसानियत और रिश्तों का गला घोंटना भी शुरू कर दिया है।
कोरोना से पीड़ित अपनों से रिश्ते मुंह मोड़े जा रहे हैं। हालात इतने बदतर हैं कि अपनों को कंधा देने के लिए औलादे भी आगे नहीं आ रही। तो वहीं दूसरी तरफ निजी अस्पतालों ने आपदा के इन हालातों को लूट का अवसर समझ लिया है। निजी अस्पतालों में इलाज के नाम पर धांधली जारी है, जिससे मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ से खाली बॉडीज 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 ओनली बॉडीज निकल रही हैं। कोई मर्यादा नहीं रह गई है। गोयल सिटी हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हुआ शव वाहन और उसमें राजेंद्र कुमार अग्रवाल का पार्थिव शरीर है। लेकिन अब हॉस्पिटल के तमाम प्रबंधन को इस बात के लिए परिवारीजन लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो लोग नहीं आ सकते हैं, और ऐसे में आप खुद जाकर, यानी जो मेडिकल स्टाफ है हॉस्पिटल का और एम्बुलेंस चालक है, वो खुद जाकर अंतिम संस्कार करा दें। तो आप समझ सकते हैं कि जब स्थिति इतनी ज़्यादा भयावह बनी हुई है, वहाँ किस तरीके से रिश्तों के कहा जाए जो डोर है वो भी पूरी तरह से टूटी नजर आ रही है। हालांकि पुलिस की दखलंदाजी के बाद अब राजेंद्र अग्रवाल का अंतिम संस्कार करने को उनका परिवार राजी हुआ है। जरा सोचिए, जब रिश्ते साथ छोड़ रहे हैं तो इस कोरोना काल में इंसानियत कितनी देर टिक पाएगी। बरेली से भी एक तस्वीर सामने आई। यहाँ के फरीदपुर थाना क्षेत्र में रोहतास नाम का ये शख्स किराए पर रहता था। कोरोना हुआ तो मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया। बेटा अपनी मां के पास पहुंच गया, जिससे मां को भी कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया। हालातों की मार दोनों पर ऐसी पड़ी कि कोरोना से मां बेटे की मौत हो गई। लेकिन बदकिस्मती ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। शमशान में जगह कम पड़ गई तो दोनों की लाशों को एक ही चिता पर अंतिम संस्कार करना पड़ा। अस्पतालों में इलाज नहीं, मौत का खेल। इलाज के नाम पर हो रहा लाशों का सौदा। मेरी मदर को 3 दिन कोई ख्याल नहीं रखेगा, स्टाफ भी नहीं आया, न दवाई लगाने आ रहा है कोई, मैं दवाई लाना खाना देने आया। उसके बाद तीसरे दिन क्या कहते हैं, मेरे मम्मी बाथरूम में गिर गई होंगी 2-3 बार, ये भी किसी ने इन्फॉर्म नहीं करा। उसका कहीं शिफ्ट कर दिया, मुझे बेड नंबर भी नहीं बताया। क्या कहते हैं क्या हो रहा है, कंप्लेंट वगैरह करी तो थोड़ा जाके कल स्टाफ कोविड था तो भर्ती किया गया था। ये उस बेटे के आरोप हैं जिसने अस्पताल की लापरवाही से अपनी मां को खो दिया। जहां एक तरफ कोरोना की वजह से एक बेड की मारामारी है, तो वहीं दूसरी तरफ संभल के एशियन हसीन बेगम जैसे निजी अस्पतालों की भी, जिन्हें कोविड सेंटर बनाया गया और यह इलाज के नाम पर पहले मौत बांटी जा रही है, फिर लाशों का सौदा किया जा रहा है। परिवार का आरोप है कि मां की डेड बॉडी देने के नाम पर करीब 1.5 लाख रुपए मांगी गई। बाहर शिफ्ट कर दिया कि दूसरे हॉस्पिटल की वहाँ चले और यहाँ पे एक्सपायर हो गए थे वो, क्योंकि मिलना नहीं था। आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? अब बॉडी लेने की बात हुई तो कहना पहले बिलिंग करा के लाओ, फिर उसके बाद बॉडी मिलेगी आपको। 1,35,000 रुपये का बिलिंग बैठाई है, जिसमें कोई केयर नहीं हुई ना कुछ हुई है। घंटों परिवार लाश पाने का इंतजार करता रहा। मीडिया की दखलंदाजी के बाद परिवार को मां का शव मिल सका। इस मामले में अधिकारियों का क्या कहना है, उसे भी सुन लीजिए।
ये एशियन हॉस्पिटल को हमारी तरफ से अधिकृत किया गया है, जो गवर्नमेंट के रेट पे इलाज करेगा, और 25% बेड हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए दे रखे हैं। जो भी पेशेंट हमारी तरफ से रेफर होकर जाएगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा, उसका पेमेंट सरकार की तरफ से किया जाएगा। लेकिन जानकारी होने में पता चला कि ये प्राइवेट तौर पे ये मरीज भर्ती हुए थे और सिर्फ मात्र 9,000 रुपये इनकी तरफ से जमा हुए थे। जैसे ही मामला संज्ञान में आया उसके बाद इन्हें बॉडी हैंडओवर करा के सब कुछ क्लियर करवा दिया गया। नोडल साहब, यहाँ आरोप इलाज के बिल को लेकर नहीं बल्कि इलाज को लेकर है। कोविड पीड़ित महिला का सही से इलाज नहीं किया गया, उन्हें वक्त पर ऑक्सीजन नहीं लगाई गई, महिला बाथरूम में गिरी, इस बात की जानकारी नहीं दी गई। अगर इसके बाद भी आप जैसे जिम्मेदारों को निजी अस्पतालों की हकीकत नहीं समझ आ रही तो ये आपदा काल में आम आदमी के लिए इससे बड़ी त्रासदी कुछ हो ही नहीं सकती। एक तरफ कोरोना मौत का पंजा फैलाए खड़ा है तो वहीं दूसरी तरफ निजी अस्पताल इलाज के नाम पर लूटने के लिए मौत का जाल बिछाए बैठे हैं। और सरकारी व्यवस्थाओं का क्या आलम है, इसके बारे में हर रोज सामने आती तस्वीरें ही काफी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।